बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आपने कहा कि दिनेश शर्मा हो सकते हैं। फर्ज कीजिए जो यहां एक सहमति बन रही है, जो जानकार कह रहे हैं नहीं कोई पिछड़ी जाति का आएगा, पिछड़ी जाति की संभावना क्या इस बात को लेकर, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय अध्यक्षों को अगर हम देखें तो अमूमन पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हुए ही नहीं। एक बंगारू लक्ष्मण, वो भी एक्सपेरिमेंट ढंग से चल नहीं पाया था, वो 1 लाख रुपए दराज में मिल गए थे। तो ज्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगड़ी जाति के सवर्ण होते हैं। तो सवर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष और सवर्ण उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, क्या ये दो चीज साथ साथ होती दिखाई दे सकती हैं या वो प्रयोग करेगी बीजेपी? देखिए संदीप भाई, अभी एक दर्शक ने ये कहा था कि अध्यक्ष कोई भी बन जाए, रिमोट तो मोदी जी के हाथ में रहेगा। दरअसल रिमोट तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में रहता है हमेशा। और जो अभी राकेश भाई ने संविधान का बताया, तो वो जो दोनों क्लॉज है वो तय करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में ही रिमोट है। और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति से ही सुचित्रा तिवारी हैं, 1 मिनट, आप ही के शहर की हैं विनोद भाई, कानपुर वासी हैं। वो कह रही हैं बीजेपी कहने के लिए लोकतांत्रिक पार्टी है लेकिन नीतियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। नहीं, वो बीजेपी क्यों, सारी पार्टियां जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही हैं। ये खाली आरोप के लिए बीजेपी पे ही क्यों लगाया जाए? हाँ, तो इसमें कौन सा लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी काम करती है? लेकिन नहीं, उसमें ये आपने अच्छी बात कही। नहीं, मैं एक चीज और इसमें जोड़ दूं ताकि ये दायरा और बढ़े चर्चा का। 8 दिसंबर को, आज से 4 दिन पहले की ही बात है, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और प्रदेश की पार्टियों को निर्देश जारी किए हैं कि 30 दिन के भीतर अपडेटेड वर्जन अपने संविधान का और उसमें जो जो संशोधन किए गए हैं वो हमें दीजिए, तभी लोकतंत्र की प्रक्रिया और लोकतंत्र मजबूत होगा। कम से कम ज्ञानेश कुमार कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। नहीं, ये तो चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि राजनीतिक दलों का एक नियमन न करे। और अगर ये सब नहीं होता तो शायद अध्यक्ष का चुनाव भी कोई कार्यकाल तय नहीं होता, चलता ही रहता। वो तो चुनाव आयोग में चूंकि देना पड़ता है आपको, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं राजनीतिक दल पूरी करते हैं, हर दल जो है। मैं जो कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय संगठन की बहुत अच्छी नहीं है, भयानक गुटबाजी है और तमाम जिला स्तर पर, आंचलिक स्तर पर छत्र पैदा हो गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठन के अनुभवी व्यक्ति को लाना चाहेगी, मुझे लगता है। बाकी किसी को भी ले आए वो हम नहीं कह सकते। और एक बात आपने शिवराज सिंह चौहान वाली बात कही थी। देखिए, सवाल ये है कि मोदी जी के बाद आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ ही सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। जब चुनाव होता है तो उन्हीं की डिमांड मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर होती है। तो क्राउड पुलर वाली कैटेगरी में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बाहर नहीं आते उस तरह से, इसलिए भी शिवराज सिंह चौहान दावा नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में क्राउड पुलर तो बने ना, और उनको पुल करके दिल्ली में बिठा दिया गया और मोहन यादव बन गए। कर्नाटक में तो नहीं है, योगी जी तो हर जगह क्राउड पुलर है ना। अब ऐसे में हमने उत्तर प्रदेश की तो बात की, अब सारे मेहमानों से आपसे ही सिलसिला शुरू कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में तो कल पता लग जाएगा कौन प्रदेश अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का और कब बनेगा? देखिए, कौन बनेगा नाम तो मैं नहीं बता सकता, शायद नहीं, अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा। लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मोहर वाला ही व्यक्ति बनेगा। अगर जो नाम चले हैं उनमें से किसी को बनना होता तो अब तक बन चुका होता, अब तक बन चुका होता। अबे दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा बीजेपी का, और वो अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा? देखिए, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कौन बनेगा, अगड़ा होगा कि पिछड़ा होगा। इतना मुझे जरूर यकीन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी कोशिश है कि ऐसा कोई व्यक्ति अध्यक्ष ना बनने पाए जिसकी आड़ में अमित शाह पार्टी को चलाते रहें। भाई, अभी भी जो अब जगत प्रकाश नड्डा इतने दिनों से अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष नाम मात्र के हैं, सारा काम तो अमित शाह पार्टी तो पूरी वो चलाते हैं। तो भाजपा चाहती है, संघ चाहता है कि भाजपा का आप जो भी नया अध्यक्ष हो, भले ही कितनी ही देर से क्यों ना बने, लेकिन वो
ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो नाम मात्र का अध्यक्ष हो और उसके पीछे अमित शाह के हाथ में पूरी बागडोर रहे। आदेश रावल, आपकी राय क्या है? सब लोग नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है कि संघ ये चाहता है कि मोदी जी के बाद भी जो बीजेपी है वो रहनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में मोदी ही बीजेपी है और बीजेपी ही मोदी है। उसके बाद का जो बीजेपी रखनी है उसकी चिंता संघ को आज की डेट में है। मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के करीबी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के करीबी हैं। मेरा मानना है कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो भी इस रेस में काफ़ी आगे हैं। मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। राकेश शुक्ला? देखिए, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस तरीके से 2010-11 में भारतीय जनता पार्टी जिस हालात में खड़ी थी और मोहन भागवत जी उस समय पर निर्णय लिए और किसी को अंदाजा नहीं था कि नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उसी तरह से कोई सरप्राइज नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आ सकता है। और ये कब आएगा? देखिए, कब आएगा ये तो भाजपा को तय करना है। भाजपा को तय करना है। सबसे सवाल पूछती है, भाजपा खुद इस बात का जवाब नहीं उन्होंने देगी। कहा तो मोहन जी ने विज्ञान भवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि हमें तय करना होता तो इतना देरी नहीं होती, यानी भारतीय जनता पार्टी को तय करके नाम भेजना है। तो भारतीय जनता पार्टी जब नाम तय करके भेजेगी, यदि उनके तय क्यों नहीं कर रही यदि है? उनके पसंद का होगा तो ठीक है, नहीं पसंद का होगा तो भारतीय जनता पार्टी से ही संघ का नाम आएगा जिसपे सहमति बन जाएगी। नहीं तो तय क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? अब भारतीय जनता पार्टी क्यों तय नहीं कर पा रही, यही तो एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है ना। ये क्या है, इसकी वजह क्या है? वो डिकोड करना जरूरी नहीं हो जाता। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 इस के समय लोकसभा दरअसल चुनाव के बाद, उत्तराधिकारी का सवाल घुसा हुआ है क्या? नहीं देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के तेवर मोहन भागवत जी के दिखाई दिए, उसके बाद से ये लगा कि अब वो संगठन को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के इच्छुक हैं। हाँ, तो जब स्वतंत्र करने की इच्छुक है तो फिर नड्डा जैसा अध्यक्ष तो नहीं बनेगा। इसीलिए जितने नाम अभी तक चले, 4, 5, 6 नाम चले, तो मुझे लगता है उनको भी, जो भाजपा से नाम भेजा जाना है, उनको भी लगा होगा कि जो इनके तेवर है उसमें शायद ये स्वीकार ना हो पाए, इसलिए नाम भेजा नहीं गया अभी तक। और जिस दिन ये होगा कि दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी, उसी दिन अध्यक्ष के चुनाव हो जाएगा। लेकिन जून 26 के पहले इनको अध्यक्ष का चुनाव करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे आपने बताया कि ज्ञानेश कुमार ने नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा संवैधानिक व्यवस्था में 3-3 साल के लिए 2 बार चुनो या एक्सटेंशन, यहाँ तो एक्सटेंशन दी जा रही है ना। एक साल, मैं यही कह रहा एक्सटेंशन को लेकर संविधान मौन है। संविधान का मैं बता रहा हूं कि संविधान में व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी वो की एक 6 महीने में राष्ट्रीय परिषद होगी। नहीं, तय अवधि के लिए 3-3 साल पर एक्सटेंशन दी जा रही है, उस पर मौन एक्सटेंशन है। कोई मान्य नहीं है, एक्सटेंशन मान्य नहीं है। ज्ञानेश कुमार ये बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? 52 नंबर पन्ने पर आदर्श आचार संहिता के विजय त्रिवेदी ये लिखा हुआ है कि कोई भी जन कल्याणकारी नीति अगर चल रही है उसमें पैसों का आवंटन चुनाव के दौरान तत्काल रोक देना चाहिए। बहुत जरूरी हो जाए तब प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन हैज टू बी टेकन। यहां दे दी गई, मोबाइल के लिए नहीं दी, 14,000 करोड़ के लिए जगन मोहन रेड्डी को नहीं दी, और जगह रोक दी गई। किसान सम्मान निधि की पहली खेप के बाद बाकी पैसे रोक दिए गए थे। गोरखपुर में अनाउंसमेंट की थी, वो 2019 का चुनाव आयोग था। तो यहां पर एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते रहिए सर। यदि जगत आप प्रकाश नड्डा को संविधान और व्यवस्थाओं को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सक्यूजेज, बहुत सारी स्पेस होती है, इसलिए इसको ये मानना कि नहीं अब पार्टी के संविधान में क्या लिखा है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कब तक तय हो जाएगा? मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि नहीं जून 2026 की बात कही मैंने, इसलिए ये सवाल जून 2026 से तो बहुत पहले हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश एक बड़ी कड़ी थी, बाधा थी। और उत्तर प्रदेश में कौन होगा? अगर पिछड़ा होता है तो अगड़ा बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये माने। और एक और बात जो हम लोग बार बार जिस पे चर्चा करते हैं ना कि आरएसएस का होगा कि बीजेपी का होगा, ये हम इसलिए समझते हैं, मैं इसको ऐसा नहीं समझता क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को मैं अलग तरीके से नहीं देखता। हाँ, एक ही परिवार है, तो बार बार इस बात पर बहस करना कि नहीं आरएसएस तय करेगा या बीजेपी तय करे। अब घर में बाबा तय करे या पापा तय करे, ठीक है ना? तो आरएसएस तय करेगा, उसको अलग आरएसएस तरीके की से तरफ मत से देखिए। राकेश भाई ने वो जायज बात उठाई थी। राकेश भाई ने तो कि पहले बता दिया संविधान की अली की- 24 के चुनाव के बाद जो कहा गया, आप अपने आप को इंसान नहीं खुदा समझने लगे, हाँ, अगर ऐसे दम वहम गुरूर में रहेंगे
तो फिर ठीक है। इस तरह के नतीजे भी आते हैं। तो ऐसा लगा था कि भाई संगठन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की एक कोशिश है, पर उसके बाद हीला हवाली होने लगी है। तो ये धारा किस तरफ बह रही है? कोई हीला हवाली नहीं होगी। आरएसएस, यदि हम आरएसएस और बीजेपी को अलग करके हम ज्यादा देखते हैं, मान लेते हैं कि तो- आरएसएस और ये हाँ, जैसे न जाने अगर ऐसा इनमें- हो तो, और यदि ऐसा समझते हैं तो फिर आरएसएस का ही होगा, मतलब यदि उसको आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं। लेकिन मैं कौन आरएसएस होगा? बीजेपी को बहुत अलग तरीके से नहीं देखता हूं, क्योंकि एक परिवार में सब कौन बातों हो पर सकता चर्चा है? हो सकती है। सिर्फ आदेश ने अभी एक नाम दिया है कि मनोहर लाल खट्टर सबसे आगे हैं। नहीं, मैं आरएसएस के बारे में इतना नहीं जानता कि आप वो नहीं कौन जानते। नाम तय करेगा। आप नहीं जानते, बिना जाने किताबें लिख देते हैं, सारी बातें अंदर तक की जानकारी रखते हैं। पर ये देखिए जो भी होगा ये तय जान लीजिए कि वो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके फेवर का होगा। बाकी हम लोग जो भी अटकल लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मोदी जी और शाह जी की चॉइस से अलग होगा। नहीं हो सकता उससे और अलग उस तो। हाँ, उस पर सहमति बाकी लोगों के, असहमत की जगह नहीं है जगह कोई। नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कोई असहमति की कहीं कोई जगह है। तो फिर इतना वक्त क्यों, इतना लंबा क्यों उनका खींचा काम जा चल रहा है भाई, वो उनको क्या फर्क पड़ता है? ये हम आपको फर्क पड़ रहा है, दिक्कत उनको किसे कोई हो फर्क रही नहीं है? पड़ रहा और है। एक्सटेंशन में भी दिक्कत किसे हो रही है? दरअसल उन्हें तो कोई एक्सटेंशन दिक्कत ही में नहीं भी है। भाई, अगर आप बिहार जीत गए, उससे पहले आप महाराष्ट्र जीत गए, आप हरियाणा जीत गए, आप दिल्ली जीत गए, एक्सटेंशन पे रहने दीजिए। भाई वो तो चला ही रहे हैं, हो सकता है फिर एक्सटेंशन चला दें और हमारी आपकी सारी कपोल कल्पनाएं रह जाएं। कोर्ट में हाँ, क्या होता है कि जब मुवक्किल आता है तो मुवक्किल आते ही सबसे पहले वकील को रसगुल्ला, मलाई, चाय, समोसा सब कराता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वकील उसी दिन फैसला करवा देगा। वकील मुवक्किल को हर महीने बुलाता है। तो आप जो कह रहे कि बिहार जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रसगुल्ला और सब खिला रहे तो संग मान जाएगा। और दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है कि सब चंगा सी, यदि ऐसा नहीं है। हाँ, यदि दिक्कत नहीं होती तो अभी तक तो हो गया होता। तो हाँ, दिक्कत तो है, दिक्कत लेकिन तो कहाँ पे है? पर वो कड़ियां कैसे जुड़ेंगी? और उस सब में कल कौन नामांकन करता है शीतल, वो एक अहम कड़ी होगी क्या? वो आगे की बीजेपी की राह क्या होगी, शक्लो सूरत कैसी होगी, क्या वो तय करेगी? हमारे आपके लिए नया चारा तैयार हो जाएगा कल के बाद। उनके लिए कोई समस्या नहीं है, उनके लिए हम कोई आप उसके समस्या बाद नहीं एक है। नए दरअसल speculations समस्या पर चले का जाएं। समाधान कैसे निकाल रही है बीजेपी, उसका आकलन, उसकी वानगी हमें दिखेगी। हाँ, उसकी विजय, वानगी हमें दिखेगी, लेकिन हम ज़्यादा चिंता कर रहे हैं पार्टी में। इसीलिए मैंने कहा कि वो एक परिवार की तरह से उन सब चीज़ों को देखते हैं, और ये दिक्कत भी नहीं। और जैसे शीतल जी ने कहा ना, वो ठीक बात है कि किसको दिक्कत हो रही, किसी को तो दिक्कत नहीं है संदीप के अलावा। भाई जब अध्यक्ष चल रहा है, और एक उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, नड्डा जी के रहते हुए तो सारी पार्टी जीतती रही है चुनाव, तो फिर क्यों हटाना चाहिए बताइए मुझे? क्या कमाल का नहीं तो रिकॉर्ड फिर एक्सटेंशन क्यों दे रहे हो? हाँ, तो एक्सटेंशन बाकायदा 3 साल उनको 3 साल फिर से बना देते, तब तो हटाने की बात थी ना 2023 में। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि अब बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं, या दिक्कत है पर वो दिक्कत दिखाना नहीं चाहती। और कल जो नामांकन किया जाएगा, जो चुनाव नहीं बेसिकली चयन किया जाएगा बीजेपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का, और घोषणा हो जाएगी परसों, उससे आने वाले दिनों की बीजेपी की राह भी क्या और आसानी से परखी जाएगी। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।